हेलो एंड वेलकम। कई बार जब हम कई लोगों को या अपने आसपास के लोगों को, फ्रेंड्स को ये बोलने की कोशिश करते हैं कि किसी एक्शन को करने में आपको कितना टाइम लगता है, किसी एक्शन को कंप्लीट करने में, फिनिश करने में, पूरा करने में आपको कितना वक्त लगता है, या फिर किसी और को या जनरली कितना टाइम लगता है उस एक्शन को कंप्लीट करने में, उसी तरह के स्ट्रक्चर और सेंटेंस को आज हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आपको करीब से समझना है तो हमें उन छोटे छोटे पॉइंट्स पे, उन स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना होगा और उस तरह के सेंटेंस को बोलने की कोशिश करना होगा जो हम अपने आसपास सुनते हैं, जो हम खुद घरों में बोलते हैं, फ्रेंड्स से बोलते हैं, रिलेटिव से बोलते हैं। दिस इज द ओनली वे विच कैन हेल्प यू आउट, और यही एक तरीका है जिससे हम और लैंग्वेज को करीब से समझ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम रिलेटेड, टाइम टेकिंग सेंटेंसेस। तो जिसका स्ट्रक्चर ही जो मैंने ऊपर लिख रखा है, इट प्लस टेक्स्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस टू डू समथिंग। यानी कई बार आप जो एक्शन बताते हैं कि आपको इतना टाइम लगता है उस काम को करने में, उसी तरह के सेंटेंस को हम बोलने वाले, और डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। कई बार हम बोलते हैं कि हमें स्कूल जाने में 10 मिनट लगता है, अगर मैं साइकिल से जाऊं तो मुझे 5 मिनट लगता है ना। इस काम को करने में तुम्हें कितना टाइम लगता है, किसी को 2 पेज लिखने में कितना वक्त लगता है ना। इसी तरह के स्ट्रक्चर्स को तुम्हें कितना टाइम लग गया खाना बनाने में। तो जहां पे एक टाइम रिलेटेड एक्शन है, यहाँ जहां पे कोई एक्शन हो रहा है और आप बता रहे हैं कि कितना पर्टिकुलर टाइम लग रहा है उस पर्टिकुलर एक्शन को करने में, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग इट प्लस टेक्स्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस टू डू समथिंग से एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं कि ये पूरे टेंस में यूज होता है, तो जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ, तो ये प्रेजेंट का मैंने लिखा इट प्लस टेक्स्ट। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा, पास्ट होगा, तो पास्ट का टुक हो जाएगा, टी डबल ओके। और अगर ये फ्यूचर होगा तो शैल टेक और विल टेक, लेकिन इट है तो विल ही लगेगा, विल टेक। यानी अगर प्रेजेंट है तो इट टेक्स, अगर ये पास्ट है तो टुक, क्योंकि पास्ट का वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, तो V2 यानी इट टुक। और अगर फ्यूचर है तो इट विल टेक। अगर नेगेटिव होगा तो इट डज नॉट टेक। प्रेजेंट की नेगेटिव की मैं बात कर रहा हूं, अगर पास्ट का नेगेटिव होगा तो इट डिड नॉट टेक। अगर फ्यूचर की नेगेटिव की बात होगी तो इट विल नॉट टेक। लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस सेंटेंसेस एंड इसको करीब से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है इट प्लस टेक्स्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम, यानी इट टेक्स्ट तो रहेगा हर सेंटेंस में, भले ही इस टेक्स्ट का वर्ब फॉर्म बदलता रहे। उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हम यूज करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव केस, यानी आई का मी, वी का अस, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, शी का हर, ही का हिम, इस तरीके से। या फिर हम कोई नाम भी यूज कर सकते हैं, तो नाम में वैसे ही रहेगा। अगर मैं टाइम की बात करूं उसके बाद टाइम आएगा, और उसके बाद टू डू समथिंग। टू डू समथिंग मींस वर्ब, एक्शन, है ना। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, समथिंग है ये, टू डू समथिंग, इट मींस एक्शन की यहाँ पे बात होगी। तो सबसे पहला सेंटेंस आप देखिए, इट टेक्स मी 2 मिनट टू डू माई हेयर। यहाँ देखिए इट, उसके बाद हमने लिखा टेक्स, उसके बाद सब्जेक्ट, इट टेक्स मी 2 मिनट, उसके बाद हमने यहाँ पे टाइम भी लिख दिया। तो इट टेक्स मी 2 मिनट टू डू माई हेयर, मुझे अपने बाल बनाने में 2 मिनट लगता है ना। तो डू समबडी हेयर या डू वंस हेयर, बाल बनाना यानी बाल झाड़ना भी कहते हैं उसे। तो इट टेक्स मी 2 मिनट टू डू माई हेयर, मुझे अपने बाल को बनाने में 2 मिनट लगता है। तो ये पर्टिकुलर एक्शन आप खुद कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे आपने सब्जेक्ट मी लिखा। अगर ये जनरल बात होती कि कितना वक्त लगता है लोगों को बाल बनाने में, तो हम वहां से सब्जेक्ट हटा भी सकते हैं। जैसे हमारे अगले सेंटेंस में देख लीजिए, इट टेक्स 16 आवर्स, इट टेक्स 16 आवर्स टू रीच दिल्ली फ्रॉम पटना। इट मींस 16 घंटे लगते हैं पटना से दिल्ली पहुंचने में। इट टेक्स 16 आवर्स टू रीच दिल्ली फ्रॉम पटना। तो यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, टेक्स्ट के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं, मतलब हम जनरली बात कर रहे हैं। यहाँ पे चाहे तो हम ONE1 भी लिख सकते हैं, इट टेक्स 1, यानी किसी इंसान को 16 घंटे लगते हैं पटना से दिल्ली जाने में। बाई ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, बाई ट्रेन। सो यहां से समझ में आता है कि अगर उस एक्शन को हम जनरली बात कर रहे हैं कि सारे लोगों को सामान्य तरीके से अगर हम देख रहे हैं, नॉर्मली तरीके से देख रहे हैं, जनरल तरीके से देख रहे हैं, तो कितना टाइम लगता है, तो वहां पे हम सब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सभी के लिए, सब आ जाते हैं उस सब्जेक्ट में, वो जनरल हो जाता। लेकिन उसी एक्शन को सिर्फ पर्टिकुलर आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा, तो हम वहां पे सब्जेक्ट दे देंगे। जैसे कि ऊपर में सेंटेंस में मिलेगा, इट टेक्स मी 2 मिनट टू डू माय हेयर, मुझे अपने बाल बनाने में 2 मिनट लगते हैं। इट टेक्स
1 या फिर सिंपली नो सब्जेक्ट, इट टेक 16 आवर्स टू रीच दिल्ली फ्रॉम पटना। तो दिल्ली पटना से पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं। अगला सेंटेंस, तुम्हें तैयार होने में कितना वक्त लगता? हम इंट्रोगेटिव से ही बना सकते हैं, तुम्हें तैयार होने में कितना वक्त लगता? तो WH वर्ड हाउ लॉन्ग और इट है तो इसके लिए हम डज यूज करते हैं प्रेजेंट में। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू, यहां देखिए हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू गेट रेडी, तुम्हें तैयार होने में कितना वक्त लगता? हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू गेट रेडी। वो बोल सकते हैं कि मुझे तैयार होने में 5 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, इट टेक मी 5 मिनट्स 2 मिनट टू गेट रेडी, है ना। और कभी कभी हम लोग ज्यादा टाइम लगता है तो उस चीज को बोलते हैं यार मुझे बहुत वक्त लगता है तैयार होने में। तो उस चीज को कैसे बोलेंगे कि मुझे बहुत वक्त लगता है? तो सिंपली इट टेक्स टाइम। या फिर आप किसी काम को किसी के पास करवाने गए और वो कह रहा है कि यार अभी तक ये काम क्यों नहीं हुआ, तो आप वहां पे कह सकते हैं कि भाई वक्त लगता है ना, इस काम में थोड़ा टाइम लगता है। तो इट टेक्स टाइम, सिंपली हम ऐसे ही कहेंगे इट टेक्स टाइम। अगला है हम पास्ट की बात करते हैं। तो पास्ट में जैसे मेरे पिताजी को या मेरे पापा को सालों लग गए कामयाबी पाने में, कामयाबी हासिल करने में। तो इट टुक, यहां देखिए टेक का टुक हो गया क्योंकि हम पास्ट की बात करें। इट टुक माई फादर ईयर्स, मेरे पापा को सालों लग गए। अगर आप बात करोगे 5 इयर्स 10 इयर्स तो वहां पे लिख सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक कपल ऑफ इयर्स की बात कर रहे हैं, कुछ सालों की बात कर रहे हैं। तो इट टुक मी इयर्स टू गेट सक्सेस, आई मीन इट टुक माई फादर इयर्स टू गेट सक्सेस। तो मेरे पिताजी को सालों लग गए कामयाबी पाने में। तो यहाँ देखिए टुक के बाद हमने सब्जेक्ट दिया और टेक्स का टुक हो गया क्योंकि पास्ट की बात हो रही। तो इट टुक माई फादर इयर्स टू गेट सक्सेस। अगला सेंटेंस है महात्मा गांधी को सालों लग गए अंग्रेजों को हराने में, ये भी पास्ट का सेंटेंस है। तो इट टुक महात्मा गांधी, इट टुक यानी इट प्लस टुक प्लस सब्जेक्ट, इट टुक महात्मा गांधी प्लस टाइम इयर्स, इट टुक महात्मा गांधी इयर्स टू डिफीट इंग्लिशमैन, टू डिफीट इंग्लिशमैन। तो यहाँ देखिए इट टुक प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस टू डू समथिंग। और जब जब मैंने टू लिखा है तो टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, यानी वर्ब एक्शन की और बात हो रही। जैसे टू डू तो V1, टू रीच, यहाँ पे देखिए टू गेट, टू डिफीट, है ना, एक एक्शन की बात हो रही है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बार बोलते हैं यार मुझे नहाना है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो मुझे नहाना है, आई नीड अ शावर, आई नीड अ शावर, मुझे नहाना है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इट वोंट टेक लॉन्ग, सिंपली इट वोंट टेक लॉन्ग, ये मैंने अलग से ऐड कर दिया ताकि क्लैरिटी देखे पिक्चर में। आई नीड ए शावर, मुझे नहाना है, इट वोंट टेक लॉन्ग, इट प्लस विल नॉट और टेक, इट विल नॉट को वोंट, तो इट वोंट टेक लॉन्ग या इट वोंट टेक टाइम, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो वोंट टेक लॉन्ग व्हिच इज इक्वल टू विल नॉट टेक टाइम, वो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं तुरंत नहा लूंगा। तो इट वोंट टेक टाइम, यहां देखिए उसे बीमारी से उभरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कई बार डॉक्टर हमें कहते हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, इट वोंट टेक यू मच टाइम टू रिकवर फ्रॉम इलनेस। तो वही सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वोंट टेक, इट विल नॉट का वोंट और V1, इट वोंट टेक हर टाइम, इट वोंट टेक हर टाइम मतलब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इट वोंट टेक हर टाइम टू रिकवर। ये देखिए 2 + V1 टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, बीमारी से ठीक होने में, इट वोंट टेक हर टाइम टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, बीमारी से ठीक होने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम किसी काम को, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था इट टेक्स टाइम, वाई वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो जब फ्यूचर में इस लाइन को बोलेंगे यार टाइम लगेगा, अभी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा ये काम, तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, इट मींस इट विल टेक टाइम, ज्यादा वक्त लगेगा, इट विल टेक मच टाइम, इट विल टेक लॉन्ग, सिंपली बोल सकते हैं इट विल टेक लॉन्ग या इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा। तो वहां पे हम इस चीज को बोल सकते हैं। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि यार मुझे ये काम करने में कोई वक्त ही नहीं लगता है, चुटकियों में मैं कर देता हूँ, है ना। तो मुझे किसी को चिढ़ाने में कोई टाइम नहीं लगता, मुझे किसी को हंसाने में कोई टाइम नहीं लगता है, मुझे मैथ्स बनाने में या किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके के लाइन को हम लोग अफर्मेटिव में ही बोल सकते हैं और नेगेटिव में ही बोल सकते हैं। यहाँ देखिए इट टेक्स मी नो टाइम, बेसिकली नो टाइम कहते हैं चुटकी में, इट टेक्स मी नो टाइम टू डू दिस मैन, तो इट टेक्स मी नो टाइम टू मेक एनीबॉडी स्माइल, मुझे किसी को मुस्कुराने में, किसी को हंसाने में कोई वक्त नहीं लगता। तो इट टेक्स मी नो टाइम टू मेक एनीबॉडी स्माइल। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा कि इट प्लस टेक्स प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस टू डू समथिंग। और काफी मजेदार है इस तरह के छोटे छोटे क्लिप्स जो मैंने और भी वीडियोस में प्रोवाइड कर रखे और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा प्रोवाइड करूंगा, ताकि हम लैंग्वेज को
और करीब से समझ सके, वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाए, हमारे बीच और लैंग्वेज के बीच एक ट्रांसपेरेंसी बन जाए जिसको हम बड़े करीब से और आसानी से समझ सके। और आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। इस तरह के सेंटेंस अगर आपको दिखते हैं अपने आसपास या सोच करते करते या आप मुझे सुन रहे हो और सुनते सुनते आपके दिमाग में अगर आ चुका है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। और इससे रिलेटेड मैं कुछ सेंटेंस डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं, आई होप आप उसको जरूर बनाएंगे। So please like my video and subscribe my channel to get all the notification. Thanks for watching.